नमस्कार, स्वागत है आपका समय महाराष्ट्र न्यूज में और मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की एक बड़ी खबर की ओर। महाराष्ट्र में हिंदी को लेकर चल रहे विवाद में अचानक देवेंद्र फडणवीस का एक बड़ा कदम सभी की उम्मीदों से उलट गया हो। राज्य में एक नया विवाद तब शुरू हुआ जब महाराष्ट्र सरकार ने स्कूलों में हिंदी को तीसरी अनिवार्य भाषा बनाने के लिए आदेश जारी किया था, लेकिन विपक्ष के भारी दबाव के कारण और खासकर राज ठाकरे तथा उद्धव ठाकरे के विरोध के बाद फडणवीस सरकार ने इस आदेश को वापस ले लिया है। फडणवीस ने सोमवार को इस फैसले की घोषणा करते हुए बताया कि राज्य मंत्रिमंडल ने हिंदी को तीसरी अनिवार्य भाषा बनाने वाले आदेश को वापस लेने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही उन्होंने एक नई समिति की स्थापना की घोषणा की है, जो इस विषय पर एक नया फॉर्मूला तैयार करेगी। यह समिति डॉक्टर नरेंद्र जाधव की अध्यक्षता में काम करेगी। महाराष्ट्र में इस हिंदी विवाद को लेकर राजनीतिक माहौल गर्म था। 16 अप्रैल को जारी किए गए सरकारी आदेश के अनुसार पहली से 5वीं कक्षा के छात्रों के लिए हिंदी को तीसरी अनिवार्य भाषा बनाने का आदेश था, लेकिन जब विरोध बढ़ा तो सरकार ने 17 जून को इसे संशोधित कर हिंदी को वैकल्पिक भाषा बना दिया। हालांकि इस फैसले के बावजूद विपक्ष में गुस्सा थमा नहीं था। राज ठाकरे, जो पहले से इस मुद्दे पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रहे थे, ने सार्वजनिक रूप से विरोध किया और चेतावनी दी कि ये आदेश महाराष्ट्र की सांस्कृतिक पहचान के खिलाफ है। इसके बाद उद्धव ठाकरे भी राज ठाकरे के साथ आ गए और उन्होंने भी इस आदेश को नकारते हुए विरोध प्रदर्शन करने की योजना बनाई। शरद पवार और कांग्रेस ने भी हिंदी के खिलाफ इस आंदोलन का समर्थन किया। दोनों ठाकरे भाई 5 जुलाई को एक बड़ा मोर्चा निकालने की तैयारी में थे, जिसमें शिंदे और पवार गुट के सभी कुछ नेता शामिल हो सकते थे, लेकिन इससे पहले ही फडणवीस सरकार ने ये आदेश रद्द कर दिया। इस कदम को कुछ राजनीतिक विशेषज्ञ फडणवीस का मास्टर स्ट्रोक मान रहे हैं। उनका मानना है कि ये कदम विपक्ष की हवा निकालने वाला साबित हुआ है। जब विपक्ष सरकार के खिलाफ एक नया मुद्दा बना चुका था, अचानक फडणवीस के इस फैसले ने उन्हें इस मुद्दे से बाहर कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये कदम उद्धव और राज ठाकरे के लिए एक राजनीतिक झटका साबित होगा, या क्या ये उनके शक्ति प्रदर्शन को नकार देगा। दरअसल फडणवीस ने न केवल एक विवाद को शांत किया, बल्कि विपक्ष को एक ऐसा मुद्दा देने से भी रोक दिया जिस पर यह आगामी बीएमसी चुनावों में सरकार को घेर सकते थे। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए समय महाराष्ट्र न्यूज।